एक लड़की का जन्म एक अमीर और कुलीन परिवार में हुआ। परिवार के उपनाम के आधार पर लड़की का नाम ब्लैंच मोनिया रखा गया। 1 मार्च 1849। मोनिया परिवार फ्रांसीसी मैडम मोनिया की परोपकारिता के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उनकी उदारता के लिए उन्हें सामुदायिक पुरस्कार भी मिला। एक बेटी ब्लैंच मोनिया के अलावा उनका एक बेटा था, नाम मार्सेल मोनिया, पेशे से मशहूर वकील। मोनिया एक बेटे और एक बेटी के साथ एक खुशहाल परिवार है। ब्लैंच बचपन में जितनी खूबसूरत थी, जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसका फिगर उसी अनुपात में बढ़ता गया। अपनी बेटी के रूप को लेकर मां के गर्व का कोई अंत नहीं है। लड़की जवान औरत थी, 25 साल पुराना। मां ने ब्लैंच की शादी उसकी पसंद के एक रईस व्यक्ति से कर दी, लेकिन इस बीच ब्लैंच किसी और के बारे में सोच रहा है। वह पेशे से वकील हैं। परिवार भी बहुत साधारण है। ब्लैंच उस आदमी को अपनी मां के सामने लाती है जिससे वह प्यार करती है, लेकिन उनकी मां ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका परिवार कुलीन और प्रसिद्ध नहीं था। वह ब्लैंच को सूचित करता है कि उसे अपनी पसंद के आदमी से शादी करनी चाहिए, लेकिन अगर वह इस फैसले को मानने के लिए राजी नहीं हुई तो ब्लैंच को उसकी मां ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उनसे सख्ती से कहा गया कि जिस दिन ब्लैंच अपनी मां का फैसला स्वीकार कर लेगी, उसी दिन उसे इस घर से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मां की तरह बेटी भी अपने फैसले पर कायम है। अगर उसे शादी करनी है तो वह उसी से शादी करेगा जिससे वह प्यार करता है, किसी और से नहीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, ब्लैंच अपने फैसले पर कायम रही। मां का अहंकारी जिद्दी मन भी नहीं पिघलता। परिणाम स्वरूप मुक्ति अब संगत नहीं है। 1885 में ब्लैंच को उसके प्रेमी के मरने के बाद भी बंद रखा गया। इस बीच ब्लैंच की मां और भाई दिखावा करते हैं कि वे ब्लैंच को खोने से दुखी हैं। घरेलू नौकरानियों को इसके बारे में पता था, लेकिन पैसे के सामाजिक प्रभाव के कारण वे किसी को बताने से डरते थे। इस प्रकार 25 वर्ष बीत गए। फिर 25 साल बाद 1901 में एक गुमनाम पत्र पेरिस के अटॉर्नी जनरल के पास पहुंचा। पत्र किसने भेजा यह कभी पता नहीं चला। इसमें लिखा है, मोनी के परिवार ने एक शख्स को कई सालों से अपने घर में फंसा रखा है। मोनी के परिवार की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचकर जनरल पहले तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। जब सैनिक घर की तलाशी लेकर लौटते हैं और कुछ नहीं पाते हैं, तो एक सैनिक की नाक में सड़े हुए की गंध आती है। गंध का पीछा करते हुए वे चिलिकोथा पहुंचे और एक अंधेरा बंद कमरा पाया। कमरे में केवल एक बंद छोटी सी खिड़की थी, वह भी मोटे पर्दों वाली। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक सिपाही ने संदेह के चलते खिड़की का शीशा तोड़ दिया। टूटे शीशे में से उन्हें कमरे के एक कोने में जंजीर से बंधी एक महिला दिखाई देती है। उसे देखकर सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो अजीब दृश्य देखा। मोनिया का ब्लैंच सड़ते भोजन और अरबों कीड़ों के एक छोटे से बिस्तर में पड़ा हुआ है। इन 25 वर्षों के दौरान वह बाहरी रोशनी और हवा से पूरी तरह अलग थलग रहे। शक्ल भी निराली हो गई है। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय उनका वजन मात्र 22 किलो था, लेकिन मोनिया ब्लैंच पिछले 25 सालों की भयानक यादों को अपने दिमाग से नहीं मिटा सकी। परिणाम स्वरूप उनमें गंभीर मानसिक समस्याएं विकसित हो गईं। उन्हें फ्रांस के एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1913 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपना शेष जीवन यहीं बिताया। जिस शख्स से वह प्यार करता है उससे शादी करने की चाहत के जुर्म के लिए उसे यह सजा मिलनी पड़ी। और ब्लैंच की मां और उसके भाई का भाग्य। ब्लैंच के बचाव के बाद उसकी मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मां बीमार पड़ी तो जमानत लेकर घर चली गई, लेकिन तब तक सबको कहानी पता चल गई थी। ब्लैंच के बचाव के 15 दिनों के बाद गुस्साई भीड़ उनके घर के सामने जमा हो गई। उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से श्रीमती मोनिया की मृत्यु हो गई। इस प्रकार अत्यधिक अभिमान और अहंकार एक व्यवस्थित परिवार को नष्ट कर देता है।